हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषिका जैन ऑन योर चैनल 1% डेली। सो फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू प्लेलिस्ट, न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मीडिया एप्टीट्यूड की। तो बेसिकली जो बच्चे 12th के बाद जर्नलिज्म की फील्ड में जाना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको एंट्रेंस देने पड़ते हैं। लाइक बीजेएमसी का एंट्रेंस होता है, बीएमएम का एंट्रेंस होता है, बी इन जर्नलिज्म का एंट्रेंस होता है। तो इन सारे एंट्रेंस में एक सेक्शन होता है मीडिया एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो मीडिया एप्टीट्यूड का सेक्शन को हम यहाँ कवर करेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आप मतलब शुरू से एंड तक चलेंगे तो आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है, किसी और बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस प्लेलिस्ट में हर एक की पॉइंट कवर करवाऊंगी। सारे नोट्स आपके बन जाएंगे अगर आप साथ साथ बनाएंगे, और फिर मैं एमसीक्यूज भी कवर करवा दूंगी, तो आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज से हम इस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है? एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड इमोशंस। अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को किसी और के साथ शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। मैं आपके साथ यहाँ पे अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ। अब कम्युनिकेशन कुछ चैनल्स के थ्रू होता है, लाइक स्पीच के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू। सपोज मैं अभी आपसे अब कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो मेरा चैनल क्या है? मैं अपने वर्ड्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ। ऐसे ही अगर कोई पर्सन स्टेज पे 50 लोगों को स्पीच दे रहा है, तो वो अपने स्पीच के थ्रू अपने आइडियाज शेयर कर रहा है, अपने थॉट्स शेयर कर रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड लाइन। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और लैटिन वर्ड क्या है? कम्युनिस। और कम्युनिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? टू शेयर। अब इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है? लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश। तो आपको क्या टिक करना है? लैटिन। फिर वो पूछ लेगा कौन से लैटिन वर्ड से हुआ है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या टिक करना है कि कम्युनिस्ट वर्ड से शेयर डिराइव्ड हुआ है। फिर वो पूछेगा कि कम्युनिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, टू शेयर, टू एक्सप्रेस। तो आपको क्या टिक करना है? टू शेयर। ये वाले 3 एमसीक्यूज बहुत कॉमन और पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। आप भी अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? मैसेजेस ट्रांसमिटेड वर्बली आइदर थ्रू वर्ड्स और राइटिंग। मतलब या तो आप अपनी आइडियाज को बोल के शेयर कर रहे हैं या फिर लिखकर। अब वर्बल कम्युनिकेशन के भी इसी वर्ड्स और राइटिंग के बेसिस पे 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक है ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अगर आप अपने टीचर से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? ओरल कम्युनिकेशन। आप अपने फ्रेंड से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन किस किस चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, किस किस चीजों पर डिपेंड होता है? फर्स्ट होता है पिच, कि आपकी ज्यादा तेज तो नहीं है वॉइस, या फिर ज्यादा धीरे तो नहीं है वॉल्यूम पे। स्पीड, कि आप ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे, ज्यादा धीरे तो नहीं बोल रहे। क्लैरिटी, कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो सामने वाले को क्लियरली समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स ये इन्फ्लुएंस करते हैं ओरल कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? कि मैं किसी को लेटर लिख के, ईमेल लिख के, रिपोर्ट लिख के अपने बात शेयर कर रही हूँ, तो वो क्या है? रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब जो रिटन कम्युनिकेशन है वो किस किस चीजों से इन्फ्लुएंस होता है? वोकैबुलरी से, कि आप कितने अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ग्रामर से, फॉर्मेट, कि जैसे ईमेल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है। अगर आप उसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपकी जो बात है वो और अच्छे से सामने वाले तक पहुंचेगी। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? कि आप ना तो बोल के अपनी बात शेयर कर रहे हैं, ना फिर लिखकर। आप सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो सिग्नल्स दे रहे हैं। लाइक अगर आप किसी से बैठे हैं, किसी से खड़े हैं, तो आप कैसे खड़े हैं, आप अपने हाथों की एक्शन कैसे कर रहे हैं, आपका पोस्चर क्या है, ये सब बहुत ज्यादा बताते हैं कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
अब इनमें से एमसीक्यूज कैसे आते हैं, वो आपको बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। 4 ऑप्शन दे देगा, ओरल, रिटन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो नॉन वर्बल तो है नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से पार्ट है, ओरल और रिटन, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे वो बोल देंगे कि what are which of the following is the element of oral communication, pitch, vocabulary, grammar, none of this। grammar और vocabulary written communication का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, pitch is the correct answer। तो ऐसे आते हैं इनमें से MCQs। नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि आप अपने किसी ऑफिशियल पर्सन से बात कर रहे हैं, लाइक अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, या फिर अपने एचओडी से, तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स यूज करने पड़ते हैं, एक ऑफिशियल स्टाइल में बात करनी पड़ती है, तो वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कोई रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते, आप फ्री होके बात करते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं होते। सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी आइडिया शेयर कर पा रहे हैं सामने वाले से। अगर आप अपने आइडिया सामने वाले शेयर नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे, मतलब रह ही नहीं सकते ना। अगर आप अपनी बात ही सामने वाले को नहीं बता पा रहे, आप अपने आइडिया से शेयर नहीं कर पा रहे, तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब इसके मैंने कुछ मेजर लिखे हैं, वो आप देख लीजिए। स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, किसकी वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए कि आप अपने आइडियाज रखें, अपने ओपिनियन रखें, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, तो वो सब आप कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन की वजह से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल प्रमोशन। इसका मैं एग्जांपल दूं, अगर दो कम्युनिटीज है, हिंदू है, सिख है, अगर वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपनी बता रहे कि हमारा कल्चर ये होता है, हमारे में ये होते हैं, तो दोनों अपने कल्चर को शेयर कर रहे हैं, बात करके, बताकर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कल्चरल प्रमोशन हो रहा है। दो स्टेट है, सपोज तमिलनाडु, कर्नाटका, वो दोनों अपनी बातें शेयर कर रहे हैं कि हमारे स्टेट में ये कल्चर है, हमारी स्टेट का ये कल्चर है, तो बोलकर वो एक दूसरे से अपना बातें, अपनी कल्चर शेयर कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन हो रहा है कल्चर का। नेक्स्ट है हेल्प टू कन्विंस अदर्स। सपोज मुझे अपनी बात किसी को समझानी है, किसी को अपनी बात बतानी है कि आप गलत कह रहे हैं या फिर मेरे को ये सही लगता है, तो मैं कैसे करूंगी, कम्युनिकेशन की मदद से ही करूंगी ना, कि मुझे कुछ उनको बताना, तो मैं लिख के बताऊं, उनको ईमेल भेज के बताऊं, तो वो होता है कन्विंस अदर्स। प्रोवाइड एंटरटेनमेंट का सिंपल एग्जांपल है टेलीविजन, रेडियो। जो डेली सोप सीरियल्स आते हैं या फिर रियलिटी शोज आते हैं, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमें एंटरटेनमेंट कर पाते हैं। जो रेडियो जोकीज होते हैं, वो हमें गाकर अपने जोक से, रेडियो के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये होते हैं बेसिक फंक्शन, और बहुत फंक्शन है कम्युनिकेशन के, आप अपने आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या पार्ट होते हैं। फर्स्ट आता है सेंडर, वन हु सेंड्स द मैसेज। जो मैसेज भेज रहा है वो क्या है, सेंडर। उसको जो मैसेज भेजना, जो मैसेज, जो आइडियाज, वो थॉट्स अपने भेजना चाहते हैं, वो क्या है, आइडियाज। नेक्स्ट आता है एनकोडिंग, कन्वर्जन ऑफ वंस थॉट्स इनटू वर्ड्स, एक्शन, सिंबल्स। सेंडर जो भी मैसेज, जो भी उसके थॉट्स हैं, वो अपने वर्ड्स में या तो बोलकर सामने वाले को भेजेगा, लिखकर भेजेगा, एक्शंस के थ्रू भेजेगा। तो जब वो अपने आइडियाज को किसी वर्ड्स में, रिटन मटेरियल में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं एनकोडिंग। फिर आता है चैनल। जो सेंडर है वो किसी चैनल के थ्रू ही अपना मैसेज भेजेगा, लाइक रेडियो के थ्रू भेजेगा, टेलीविजन के थ्रू भेजेगा, सोशल मीडिया के थ्रू भेजेगा, तो वो क्या है, चैनल। मीडियम, चैनल इज बेसिकली अ मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेज। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर कौन है, कि जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, जिसके लिए मैसेज भेजा गया था। फिर रिसीवर क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग का मतलब है कि रिसीवर कन्वर्ट मैसेज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। जो रिसीवर है वो उस मैसेज को पढ़ेगा और कन्वर्ट करेगा, कि वो समझेगा कि वो मुझे क्या कहना चाहता है।
उसका ब्रेन देखेगा कि बेस्ट पॉसिबल मैसेज एक्सट्रैक्ट करेगा कि वो मुझे ये बात बताना चाहता है। फिर आता है फीडबैक। फीडबैक एक प्रोसेस है कि वो इंश्योर करता है कि रिसीवर को मैसेज भेज गया। लाइक अगर सेंडर ने मैसेज भेजा, फिर वो रिसीवर के रिप्लाई का वेट करेगा, रिसीवर के फीडबैक का वेट करेगा कि रिसीवर कहे कि हाँ मुझे मैसेज मिल गया आपका। तो ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ऐसे ही हम ये देख सकते हैं कि क्या होता है कि कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होता है। सेंडर अपने आइडियाज को एनकोड करता है, फिर एक चैनल के थ्रू रिसीवर तक भेजता है, फिर रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करके फीडबैक देता है सेंडर को। तो ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब कम्युनिकेशन बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें से एक है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। मतलब लाइक टीचर डांट रही है, बच्चे सुन रहे हैं, उसमें सिर्फ बच्चे सुने जा रहे हैं, बच्चे कुछ बोल नहीं रहे और टीचर बोले जा रही है। तो ये क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन को सर्कुलर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेसिकली डिस्कशन, कि एक बोल रहा है दूसरा भी बोल रहा है। लाइक किसी मैटर पे हम डिस्कस करते हैं बैठ के, तो वो क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। आप इनकी पिक्चर्स देखिए, मैंने इसलिए पिक्चर्स लगाई हैं क्योंकि ये चीजें पिक्चर्स देख के ही समझ में आती हैं, और एक बार आपको इनकी पिक्चर्स माइंड में सेट हो जाएंगी, फिर आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है कि लाइक जो सुपीरियर है वो अपने से नीचे को ऑर्डर दे रहा है, फिर जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने वर्कर्स को ऑर्डर दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे फ्लो कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो वर्कर्स है उन्होंने अपने सीनियर को कोई रिक्वेस्ट बोली, फिर जो जो उनके सर हैं उन्होंने अपने सीनियर को एक रिक्वेस्ट बोली कि वर्कर से रिक्वेस्ट बोल रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे फ्लो कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दो तरह कम्युनिकेशन होते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आते हैं चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क क्या होता है? एक चैन बन गई कि फर्स्ट पर्सन ने सेकंड को कुछ बोला, सेकंड ने थर्ड को, थर्ड ने फोर्थ को, फोर्थ ने फिफ्थ को। तो मतलब फर्स्ट और लास्ट पर्सन में कोई कनेक्शन नहीं, एक चैन बनती जा रही है। नेक्स्ट आता है वाई टाइप नेटवर्क। वाई टाइप में क्या होता है कि सपोज एक सीनियर ने अपने से छोटे जूनियर को एक मैसेज भेजा, फिर उस जूनियर ने बाकी दो को कम्युनिकेशन भेजा। तो क्या हो रहा है कि वाई नेटवर्क बन रहा है कि फर्स्ट ने सेकंड को बोला, सेकंड ने फिर बाकी दो को बोला। व्हील नेटवर्क क्या होता है कि एक सेंटर में एक पर्सन है, वो सबको बातें बता रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, बस सेंटर वाला बोल रहा है। फ्री फ्लो नेटवर्क। फ्री फ्लो मतलब बिना रेस्ट्रिक्शन के कोई कैसे ही बात कर रहा है, एक पर्सन यहाँ है वो उससे बात कर रहा है, उससे ही बात कर रहा है। अब आप नेक्स्ट सेगमेंट की पिक्चर्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। देखिए चैन नेटवर्क, एक पर्सन इससे बोल रहा है, इससे इससे ऐसे चलता जा रहा है, पर फर्स्ट और लास्ट पर्सन में कोई कनेक्शन नहीं है, सिंपल एक चैन बन गई और कम्युनिकेशन हो रहा है। व्हील क्या होता है कि एक पर्सन है वो सबसे बोल, एक पर्सन है वो ऐसे व्हील बना के सबसे बात कर रहा है। और फिर ऑल चैनल, फ्री फ्लो नेटवर्क को ऑल चैनल भी बोलते हैं। ये फ्री फ्लो नेटवर्क है। फ्री फ्लो का मतलब क्या है कि ये इससे भी बात कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी, तो मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई किसी से भी बात कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्री फ्लो नेटवर्क। आप इनकी पिक्चर्स माइंड में रखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस के लिए। 5 हमारे पास मॉडल है। लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, डेविड बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, शैनन एंड वीवर मॉडल, डांस हेलिकल्स मॉडल, सचराम मॉडल। ये 5 हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लेसवेल का मॉडल सबसे सिंपल मॉडल है। ये क्या कहते हैं कि जो कम्युनिकेटर है, बेसिकली जो सेंडर है, वो अपना मैसेज एक चैनल के थ्रू रिसीवर को भेजेगा और फिर उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे जाएगा। सिंपल सा है बहुत, जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे वही बताया हुआ है इसने अपने कम्युनिकेशन में, कि जो सेंडर है वो अपना मैसेज एक चैनल के थ्रू रिसीवर को भेजेगा, फिर रिसीवर से हमें फीडबैक या फिर इफेक्ट दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है डेविड बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और SMCR मॉडल। अब इसमें से एक एमसीक्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये पूछते हैं कि जो SMCR मॉडल है, जो SMCR मॉडल है वो किसका मॉडल है? शैनन वीवर का मॉडल है, डेविड बर्लो का मॉडल है, लेसवेल का? तो क्या आंसर आएगा? डेविड बर्लो का मॉडल है SMCR
मॉडल। अब SMCR है क्या? S फॉर सोर्स, C फॉर मैसेज, M सॉरी यहाँ पे ये SMCR है, SCMR नहीं है। सो S फॉर सोर्स, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल, R फॉर रिसीवर। सिंपल यही वाला है कि सोर्स जो है वो अपना मैसेज एक चैनल के थ्रू रिसीवर को भेजेगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट MCQ यही बनता है कि SMCR मॉडल किसका मॉडल है? डेविड बर्लो का मॉडल है। अब इसके एक डीमेरिट था कि इसने कोई बैरियर की बात नहीं की थी। जो बैरियर की बात थी वो शैनन और वीवर ने करी थी। तो शैनन और वीवर ने क्या कहा था कि इन्होंने बताया था कि जो कम्युनिकेशन है उसमें कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, और उस बैरियर का उन्होंने नाम क्या दिया था? चैनल नॉइस। अब इसका इंपॉर्टेंट MCQ देखो, जो मॉडल है उनमें से बेसिकली दो ही क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि SMCR मॉडल किसका है, दूसरा आता है कि जो नॉइस का कंसेप्ट है वो किस मॉडल में और किसने लाया। तो शैनन और वीवर के मॉडल में आया चैनल नॉइस का, और शैनन और वीवर लेकर आए थे। बेसिकली ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंटली, बाकी आपको पढ़ने तो सारे ही हैं, पर जो मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो MCQ में बनते हैं वो ये दो ही बनते हैं कि नॉइस का कॉन्सेप्ट कौन लाया और SMCR मॉडल किसका है। नेक्स्ट आता है डांस हेलिकल्स मॉडल। ये फ्रेंच डांस लाए थे 1967 में। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो कम्युनिकेशन है जब वो स्टार्ट होता है तब तो वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है वो बढ़ता जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बेसिकली उन्होंने हेलिकल मॉडल की बात करी थी। हेलिकल मॉडल मतलब जो हेलिक्स होता है, हेलिक्स कैसा होता है? ऐसा कि मतलब शुरू में तो बहुत छोटा सा होता है, फिर जब वो बड़ा होता जाता है, जैसे बड़ा होता जाता है, तो जैसे मतलब वो यही कह रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में होता है कम्युनिकेशन तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन बढ़ता चला जाता है टाइम के साथ तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है सचराम का मॉडल। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि वो शैनन और वीवर के मॉडल को मतलब नॉइस के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था एनकोडिंग और डिकोडिंग पे। मतलब एनकोडिंग क्या है? माइक्रोफोन इज एनकोडर। अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, कैसे? मैं माइक्रोफोन में बोल रही हूँ, आप तक पहुंच रही है, फिर आप सुन कैसे रहे हो? आप डिकोड कैसे कर रहे हो? ईयरफोन की मदद से, ईयरफोन से आप सुन रहे हो। तो इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था एनकोडिंग और डिकोडिंग के एक्सपेक्ट पे। तो ये 5 मॉडल थे। इसमें से मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, एक SMCR का और एक नॉइस का। नेक्स्ट आते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब कि कम्युनिकेशन में क्या क्या दिक्कतें आती है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल। फिजिकल मतलब कि आप जहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर से आपको या तो गर्मी बहुत लग रही है, ठंड बहुत लग रही है, बहुत ज्यादा शोर है। और चैनल नॉइज जो शैनन वीवर ने कहा था, ह्यूमिडिटी है, तो आप वहां पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, तो वो होते हैं फिजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल कि आपको एंजाइटी है, आप डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देख रहे हैं, आप अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, टेंशन है आपको कोई, तो आप ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे सामने वाले से, क्योंकि आपका ध्यान कम्युनिकेशन पे है ही नहीं। इनको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल बैरियर। सोशल एंड कल्चरल बैरियर क्या होते हैं कि सपोज आप एक ऑडियंस से, आप ये 50-60 लोग हैं, आप उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत तरह के लोग होंगे। ये तो है नहीं कि आपका एक ही फ्रेंड है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, तो एक हेजिटेशन हो जाती है कई बार, तो वो प्रेशर होता है। तो ये होते हैं सोशल एंड कल्चरल की बहुत ज्यादा ऑडियंस का प्रेशर आ जाता है कई बार, तो उसे बोलते हैं हम सोशल और कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट आता है टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल मतलब कि आप अगर सपोज स्लाइड शो दिखा रहे हैं तो प्रोजेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कैसेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो होता है टेक्निकल बैरियर। नेक्स्ट होता है सिमेंटिक बैरियर। ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि सिमेंटिक बैरियर किससे रिलेटेड है, तो ये लैंग्वेज बैरियर से रिलेटेड है। कि सपोज आपको हिंदी आती है, लेकिन जो आपकी ऑडियंस है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, या सिर्फ कोई बंगाली आती है, कोई और नहीं आती, तो इसे बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर, कि लैंग्वेज की वजह से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेते हैं बहुत बार कि सिमेंटिक बैरियर किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये एक न्यू वर्ड है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं कि
आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको ऐसे बात करनी है, ऐसे बात नहीं करनी, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन आ गया, और बहुत ज्यादा लोड है आप पे कि आज की आज ही खत्म करो काम, तो आप ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा लोड होता है। नेक्स्ट होता है पर्सनल। पर्सनल मतलब कि खुद की फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली में कोई इशू चल रहा है, तो आप अगर घर के बाहर किसी से ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका सारा ध्यान उन प्रॉब्लम्स में है। सेटिस्फेक्शन डिप्राइव्ड, आप खुद सेटिस्फाई नहीं है तो आप सामने वाले से कम्युनिकेशन भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये होते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनता है वो इसमें से बन सकता है कि सिमेंटिक बैरियर जो है वो किससे रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको पूरा कम्युनिकेशन जो टॉपिक है वो कवर करवा दिया है। अब नेक्स्ट में हम मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का करेंगे और ऐसे हम पूरा मीडिया अपडेटेड अच्छे से कवर कर लेंगे। आप इन स्लाइड से नोट्स बनाइए, अच्छे से याद कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं आपको अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि पूरी प्लेलिस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो या, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।